जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में जो माहौल बना, ऐसा शायद ही कभी 500 सालों के अंदर बना हो। ऐसा लगा है जैसे भगवान श्री राम वनवास खत्म होने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हों। राम भक्त घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे थे। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे थे। देश में बहुत से राज्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इस दिन को लेकर देश के 100 करोड़ सनातनी बहुत खुश और भावुक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का बनने से लेकर 2024 तक का इतिहास क्या है? राम मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ था? कब और किसने इसे तोड़वाया था? कितने लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए अपना बलिदान दिया? किसने चलवाई थी राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां? नया राम मंदिर कैसा बना है और इसमें क्या खासियत है? जानेंगे राम मंदिर को लेकर बहुत से चौंकाने वाले रहस्यों को। सनातनी होने के नाते आपको यह सब कुछ पता जरूर होना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे सनातनी आज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय सनातन धर्म जरूर लिख देना, ताकि सनातन धर्म की पावर सबको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज बिभीषण के पुत्र बेबस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम जी का दशरथ जी के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी श्री राम जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसाहट भी यहाँ पर नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है, तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी है। अनेक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान
तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैन त्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को हरने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वे कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे हनुमानगढ़ी इलाके में भी भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यही नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है और 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद सकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर से पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईन अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता है। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधि में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता है। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार
अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मोंटगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मंदिर में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे की कानूनी हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल यह उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। इसके बाद साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने के लिए पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हत्या नहीं सकता। एक किस्सा नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिला अधिकारी के नायर का है। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर से एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट लगा दी जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।
29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया। इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहाँ पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब साल आ गया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए, दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी यह जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था। लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी थी। फिर राजीव पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचे। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा। शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1989 तय किया गया। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। कई जगहों पर दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 चुनावी साल था। वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू की, लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थीं। भाजपा ने बीपी सिंह को समर्थन दिया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं।
रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। बीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। केंद्र की बीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज पहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मारे गए, कोई गोली से तो कोई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फिर आदेश लखनऊ से ही आया था। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनावी प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान दी और कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसके लिए यह दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसी दिन बीएसपी के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं और ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच जाते हैं। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, बल का भी प्रयोग नहीं किया। जब मस्जिद गिरी तो बीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से ही तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को
पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में बीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है और कहती है मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें। सरकार यदि नहीं करेगी तो बीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। बीएचपी ने फिर आह्वान किया और कार सेवक फिर अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद में कई कार सेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्यवाही शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एएसआई विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एएसआई रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में एएसआई ने बताया कि खुदाई में 10-12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास, बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एनबी रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी 492 साल तक चली कहानी। इतिहास के पन्नों में एक बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मुस्लिम, मुगल या कोई अन्य विदेशी आक्रांता रहा हो जिसने भी भारत पर हमला किया, उसने मंदिरों को तोड़वाकर उन स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इसका जिक्र करते हैं। इंग्लैंड के ट्रेवलर विलियम फिंच 1611 में अयोध्या में आते हैं। फिंच ने अपनी यात्रा के विवरण में रामचंद्र के महल और उनके घर को ढहाने का जिक्र किया है। वो मस्जिद की बात नहीं लिखते। 1634 में थॉमस हर्बर्ट भी राम के महल का जिक्र करते हैं। 1717 में जयपुर के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय अयोध्या के मस्जिद के पास जमीन खरीदते हैं। जयपुर सिटी पैलेस में
मौजूद दस्तावेज में राम जन्मभूमि के स्थान का जिक्र मिलता है। जोसेफ टेफेनथेलर 1767 में इंडिया आए। उन्होंने डिस्क्रिप्टो इंडिया किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने बताया कि राम के किले को ढहाया गया, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है। इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। 1838 में सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी मोंटगोमरी मार्टिन ने लिखा कि मस्जिद के पिलर मंदिर से लिए गए हैं। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद 1976-77 में विवादित ढांचे की हुई एएसआई जांच के समय टीम का हिस्सा थे। अपने बयान में वो कहते हैं कि एएसआई के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां एक विशाल मंदिर था। बाबरी मस्जिद से एक शिलालेख भी मिला। इस शिलालेख का अनुवाद के रमेश ने किया था। इस शिलालेख को विष्णुहरि शिलालेख कहा जाता है। इसके लिए के मोहम्मद कहते हैं कि इस शिलालेख में लिखा है कि यह मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले को मारा है, यानी रावण को मारा है, और वो विष्णु जिन्होंने बाली का वध किया, यानी कि राम। उन्होंने बताया कि यह शिलालेख 12वीं शताब्दी का है। यह दर्शाता है कि मस्जिद से पहले 12वीं सदी में वहां एक मंदिर हुआ करता था।